हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। आज बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, एक ऐसा विषय जिसमें हम सबको बहुत दिलचस्पी नजर आती है, मगर हम में से बहुत लोग शायद ये समझ नहीं पाते कि स्पिरिचुअलिटी आखिर है क्या। बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी को धार्मिक होना समझते हैं। कुछ लोग इसे सभी धर्मों को मानना या कबूल करना समझते हैं, बजाय एक पर टिके रहने के। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्म के बारे में वैसे बात करते या सोचते हैं जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है, यहाँ तक के ज्योतिषीय ग्रंथों में भी, कि ये वो चीज है जो ज्योतिषीय प्लेसमेंट से मिलती है और उनकी बदौलत इंसान आध्यात्मिक बन जाता है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब है एक सर्वोच्च ऊर्जा को देखना या मानना और उस आध्यात्मिक ऊर्जा से इश्क करना और उस शख्स, उस हस्ती के लिए हर काम करना। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को इंसानियत की खिदमत समझते हैं और ये मानते हैं कि इंसानियत की सेवा ही स्पिरिचुअलिटी है, बजाय सिर्फ धार्मिक होने के। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए हर तरह के क्रमचय, संयोजन और तारीफात बताई गई है। अब मैं ये दावा नहीं करता कि मैं स्पिरिचुअलिटी का माहिर हूं या मुझे पता है कि स्पिरिचुअलिटी है क्या या मैंने उसे हासिल कर लिया है। मैं ऐसे कोई दावे नहीं करूंगा। मैं पूरी तरह एक स्टूडेंट की तरह और शायद ज्योतिष के एक प्रचारक की तरह बात करूंगा। मैं वो पेश करूंगा जो ज्योतिषीय ग्रंथ कहते हैं, इस नजरिए से कि स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखा जा सकता है और कैसे ज्योतिषीय प्लेसमेंट्स की मदद से हासिल भी किया जा सकता है, बजाय इसके कि ज्योतिष इसे गारंटी दे। तो आपकी कुंडली में कुछ प्लेसमेंट्स सिर्फ आपकी मदद ही कर सकते हैं, और उन प्लेसमेंट्स से मिलने वाली ताकतों की बदौलत और उन प्लेसमेंट्स की वजह से मिलने वाली ऊंची संभावना की बदौलत आप स्पिरिचुअलिटी के एक ऊंचे दायरे तक पहुंच सकते हैं और या स्पिरिचुअलिटी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ज्योतिष के ग्रंथ स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या कहते हैं। अब विभिन्न ग्रंथ जैसे बृहद जातक या बृहद संहिता या बृहद पराशहोरा शास्त्र या होरा रत्नम या होरा सार, फलदीपिका या कालिदास कालामृत, अगर आप इन सभी ग्रंथों को देखें तो ज्यादातर इस बात पर सहमत नजर आते हैं कि स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक तत्व बृहस्पति और या केतु से ज्यादा संबंधित है, बजाय किसी और ग्रह के। यहाँ तक कि केतु या बृहस्पति स्पिरिचुअलिटी को दर्शाते हैं, कोई और ग्रहों की स्थिति नहीं दर्शाती। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन प्राचीन ग्रंथों की रोशनी में स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है। इन ग्रंथों की रोशनी में स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप समझते हैं कि सर्वोच्च ऊर्जा क्या है और ये कबूल करते हैं कि आप भी उसी सर्वोच्च ऊर्जा का एक हिस्सा है, क्योंकि सारा पदार्थ, हर चीज ऊर्जा से आती है। आप भी ऊर्जा का एक हिस्सा है और हम सब सर्वोच्च ऊर्जा से आए हैं। तो पहली चीज है कबूलियत, कि हम सब एक हस्ती से आए हैं और यही वो आध्यात्मिक धागा है जो हम सबको जोड़ता है। दूसरी चीज है उस आध्यात्मिक हस्ती, उस सर्वोच्च ऊर्जा पर ईमान लाना जो हम सब का खालिक है और कि हम उसका एक हिस्सा है, और हमारा आखिरी मकसद या लक्ष्य है कि जाकर उस आध्यात्मिक ऊर्जा या ऊर्जा के सर्वोच्च रूप से मिला जाए। और तीसरी चीज है इसके आगे सर झुकाना कि स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मवाद का क्या मतलब है। अपने वजूद की वजह को समझने के जरिए इस जीवन चक्र या जिंदगी के इन विभिन्न चक्रों का मकसद क्या है, इसे समझने के जरिए और फिर इस समझ का इस्तेमाल करके खुद को ऊंचे दायरे तक उठाने के लिए असल में स्पिरिचुअलिटी के सबसे ऊंचे स्तर को हासिल करने और सर्वोच्च से मिलने की कोशिश करने के लिए ईमान और समर्पण एक्शन के साथ मिलकर स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है। तो एक तरफ आपका ईमान, ऊर्जा के सर्वोच्च रूप पर आपका यकीन, और उस ऊर्जा के आगे अपने अमल और अपने ख्याल और रवैये में सर झुकाना, यही स्पिरिचुअलिटी है। तो इस फलसफे का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सबसे पहले अगर हम कबूल कर लें कि हम सब एक हस्ती, एक सर्वोच्च ऊर्जा से आए हैं, तो ये सारी लकीरें, जात, पंथ, धर्म, रंग, ये सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हम सब जान और मान लेंगे कि हम सब एक ही ऊर्जा से आए हैं। तो हम सब एक हैं। तो अपने आप इन सारी दीवारों के गिरने से एक दूसरे से मोहब्बत करना आसान हो जाएगा।
एक दूसरे से राब्ता रखना आसान हो जाएगा और एक दूसरे की इज्जत और कद्र करना भी आसान हो जाएगा, हमारे एक हिस्से की तरह। हमें खुद को ऊर्जा के सर्वोच्च रूप का एक हिस्सा समझना चाहिए, लेकिन हमारे आसपास मौजूद हर शख्स, हम सब एक दूसरे का हिस्सा है, बजाय सिर्फ सर्वोच्च ऊर्जा का अकेले। और हम सबके एक दूसरे का हिस्सा होने के जरिए हम उस सर्वोच्च ऊर्जा के सर्वोच्च रूप का भी हिस्सा है। स्पिरिचुअलिटी में दूसरी जो अहम चीज है वो ये समझना है कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ ईमान या समर्पण से नहीं, बल्कि कबूलियत से भी आती है। तो जब हमारी जिंदगी में कोई नतीजा सामने आता है, तो हमें वो नतीजा सीधे सर्वोच्च ऊर्जा की तरफ से आया हुआ और हमारे अमल के मुताबिक समझना चाहिए। तो सर्वोच्च ऊर्जा ने हमें आजाद इरादा दिया है, हमें इजाजत दी है कि हम अपने अमल उस लाइन में करें वो यकीन जो हम पैदा करते हैं। तो यकीन कुछ हद तक हमें हमारे पैदा होने के वक्त हमारे वालिदैन के जरिए और उस समाज के जरिए मिलते हैं जिसमें हम पलते हैं। मगर हम सबको इतनी आज़ादी जरूर दी गई है कि हम अपनी मर्जी से अपने फैसले लें, उस रोशनी में जिसमें हम अपने यकीन को ढालते हैं। तो हम अपने यकीन खुद ढालते हैं। अगर हम ये यकीन रखते हैं कि ईमानदारी और सच्चाई हमारे लिए अच्छी है, तभी हम ईमानदार इंसान बनेंगे या बनने की कोशिश करेंगे, जहां तक मुमकिन हो। अगर हम ये यकीन रखते हैं कि सेहतमंद लाइफस्टाइल और सेहतमंद दिनचर्या रखना मुनासिब है और ये हमारे जिस्म के लिए अच्छा है, हमारे भलाई के लिए कुल मिलाकर अच्छा है, तो हम उन खानों और उन अमलों की तरफ बढ़ेंगे जो हमें सेहतमंद रहने में मदद करते हैं। तो ये सब यकीन के सिस्टम से शुरू होता है। अगर हम सही यकीन नहीं रखते, अगर हम किसी खास हस्ती पर यकीन नहीं रखते, तो वो रास्ता हम नहीं अपनाएंगे। तो पहली चीज शुरू होती है यकीन से, वो यकीन कि हम एक हस्ती का हिस्सा है और अमल उस हस्ती की तरफ ले जाता है और हमें सर झुकाना चाहिए। हम जो कुछ भी करें उसके बाद हमें वो नतीजा कबूल करना चाहिए जो हमें मिलता है, हमारे भले के लिए और कुल मिलाकर वो मदद जो हमारे तरक्की के लिए मददगार हो। तो अमल उस रोशनी में करना और फिर वो नतीजा जो हमें मिलता है हमारे अमल से, हमारे यकीन के सिस्टम से, उसके नतीजों के आगे सर झुकाना। तो अगर हम, मिसाल के तौर पर, अगर हम बहुत ईमानदार हैं, हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करते हैं और हम एग्जाम देते हैं, मगर किसी वजह से हम पास नहीं हो पाते, तो उसे खुदा की मर्जी समझना, सर्वोच्च ऊर्जा की तरफ से मिला हुआ नतीजा कि या तो वो नतीजा हमारे लिए नहीं है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कामयाबी का वक्त अभी हमारे लिए नहीं आया है। इसे कबूल करना और फिर जिंदगी में आगे बढ़ना, चाहे आप फिर से एग्जाम देना चाहें या कुछ भी करें, और ये यकीन रखना कि हम सर्वोच्च ऊर्जा का हिस्सा हैं, उस दिशा में काम करना, अमल करना और जो नतीजे हमें मिलते हैं उनके आगे सर झुकाना। और इसीलिए कभी कभार एक अनोमली की बात होती है जो ज्योतिष बताता है। हालांकि जिस वक्त आप ज्योतिष का इस्तेमाल करते हैं, आप थोड़े कम आध्यात्मिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब आप खुदा की मर्जी के आगे सर नहीं झुका रहे, बल्कि आप ज्योतिष का इस्तेमाल पैसा हासिल करने या ये जानने के लिए कर रहे हैं कि मेरा पैसा कब आएगा, मेरी शादी कब होगी। तो जिस वक्त आप हर तरह की ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में उलझ जाते हैं, तब आप उस कुल अमल और नतीजे के आगे सर नहीं झुका रहे जो सर्वोच्च हस्ती हमें देना चाहती है। तो ये एक अनोमली है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। मगर ये एक अच्छी चीज है क्योंकि ज्योतिष हमें बताता है कि क्या हमारे आध्यात्मिक होने और आध्यात्मिक ज्ञान व ऊंचाई हासिल करने की ज्यादा संभावना है, और आखिरकार शायद स्पिरिचुअलिटी के आखिरी लक्ष्य को पाने की, जो है मोक्ष या ऊर्जा के सर्वोच्च रूप के साथ एक हो जाना। तो ज्योतिषीय ग्रंथ हमें क्या बताते हैं? वो केतु और बृहस्पति से संबंधित है, मगर बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमें स्पिरिचुअलिटी पर ऊंचा यकीन देते हैं या हमें आध्यात्मवाद की तरफ ले जाते हैं। अब ये प्लेसमेंट कौन से हैं? बृहत पराशर शास्त्र साफ तौर पर कहता है कि केतु स्पिरिचुअलिटी और एक आध्यात्मिक हस्ती या आध्यात्मवाद के लिए एक बहुत अहम ग्रह है। और ऐसा क्यों है? एक वजह यह है कि अगर आप देखें, बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है और बृहस्पति वो ग्रह है जो ज्ञान के इस्तेमाल से उस चीज की तरफ बढ़ने की बात करता है जो हम जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। मगर बृहस्पति का वो हिस्सा दुनियावी फायदों की तरफ नहीं है,
वो हमेशा एक आध्यात्मिक प्राणी की ऊंची उन्नति की तरफ है। और इसीलिए बृहस्पति 9वां भाव, जो धर्म या स्पिरिचुअलिटी का है, के साथ साथ 12वां भाव भी राज करता है, जो त्याग का भाव है, सर्वोच्च सत्ता की तरफ बढ़ने का और हमारी जिंदगी के आखिरी हिस्से का, क्योंकि हम पूरा चक्कर लगा चुके होते हैं इससे पहले के आगे बढ़ें। तो इसीलिए 12वां भाव सबसे अहम भाव है, क्योंकि ये सिर्फ पवित्र ऊर्जा और उन्नत ऊर्जा और सर्वोच्च हस्ती की तरफ ऊंचे दायरे में बढ़ने का ही नहीं, बल्कि इसे त्याग, निषेध या नुकसान का भाव भी कहा जाता है। दुनियावी नजरिए से इसे नुकसान का भाव कहा जाता है, और इसीलिए क्योंकि बृहस्पति निषेध या त्याग और सर्वोच्च ऊर्जा को कबूल करने से संबंधित है। और केतु निषेध का ग्रह है। केतु जहां भी बैठता है वो हमें उस भाव और उस राशि से आने वाले अधिकतम नतीजों से मना कर देता है। साथ ही क्योंकि केतु सिर नहीं है, केतु का मुंह नहीं है। राहु वो है जिसमें लालच और भूख है, जबकि केतु का मुंह नहीं है तो उसे किसी चीज की भूख नहीं है। ये त्याग का ग्रह है और ये समझना चाहता है, क्योंकि केतु के पास वो सर्वोच्च दिमाग या वो लालच और भूख नहीं है। तो चीजों को छोड़ने और निषेध के जरिए और चीजों से दूर जाने की कोशिश में केतु ऊंचे दायरे तक पहुंचना और समझना चाहता है। और इस रोशनी में ये दुनियावी चीजों का पीछा न करके उनसे दूर रहने के मामले में बृहस्पति से काफी मिलता जुलता है, और फिर स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल करके अपनी ऊंची ऊर्जा को इस्तेमाल करने या एक ऊंची ऊर्जा की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। और इसीलिए केतु और बृहस्पति दोनों को ऐसे ग्रह बताया गया है जो स्पिरिचुअलिटी से संबंध रखते हैं। और इसीलिए जब कहा जाता है कि जब केतु और बृहस्पति साथ आते हैं, चाहे लग्न में हो या 12वें भाव में, तो वो जातक को स्पिरिचुअलिटी की कोशिश या आध्यात्मिक ईमान, आध्यात्मिक यकीन और साथ ही आध्यात्मिक रवैया बहुत ऊंची डिग्री में देते हैं। तो ये एक प्लेसमेंट है जिसकी बदौलत हम कह सकते हैं कि ये शख्स जिसके लग्न या 12वें भाव में केतु और बृहस्पति है, शायद अगर वो चाहे, क्योंकि अमल आपकी आजाद इरादे से भी तय होता है, ज्यादा दुनियावी वजूद के बजाय एक ज्यादा आध्यात्मिक वजूद की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि आप दुनियावी चीजों का पीछा नहीं करेंगे। आप केतु के बृहस्पति के साथ संरेखित होने पर तरक्की का पीछा नहीं करेंगे, बल्कि आप आध्यात्मवाद की तरफ बढ़ेंगे। और ऐसे बहुत सारे ग्रहों की स्थितियां, दूसरी स्थितियां भी बताई गई हैं जहां आप एक ज्यादा आध्यात्मिक इंसान बनने की तरफ बढ़ सकते हैं। इनमें से बहुत सारे नतीजे 9वें भाव से संबंधित बताए गए हैं, क्योंकि 9वां भाव सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का ही नहीं बल्कि धर्म का भी भाव है। अब धर्म का मतलब सिर्फ धार्मिक रीति रिवाज या धार्मिक फर्ज नहीं है। धर्म का मतलब है आपका कर्तव्य, वो चीज जिसकी तरफ आपको बढ़ना चाहिए, वो काम जो आपसे आपके फर्ज के तौर पर, एक जिम्मेदारी के तौर पर करने की उम्मीद है। तो इसीलिए 9वां भाव स्पिरिचुअलिटी का भाव भी है, क्योंकि ये आपको एक फर्ज के तौर भी ऊंचे दायरे की तरफ ले जाता है। आपका फर्ज है कि आप ऊंचे दायरे की तरफ बढ़ें, क्योंकि आपको खुद को समझना है, और खुद को समझने के जरिए आप सर्वोच्च ऊर्जा को समझते हैं और फिर आप उसके साथ होंगे। इसीलिए 9वां भाव बहुत अहम है। 9वां भाव उस भाव के तौर पर भी जाना जाता है जो पिता को तय या दर्शाता है, और इसीलिए जब सूरज 9वें भाव में आता है, खास तौर पर अगर वो मीन राशि में हो, तो वो भी स्पिरिचुअलिटी की एक ताकतवर निशानी है। बृहस्पति का भी भाव में होना स्पिरिचुअलिटी की एक ताकतवर निशानी है। केतु का 9वें भाव में होना भी स्पिरिचुअलिटी का एक ताकतवर रूप है। मगर अगर कोई दो हस्तियां साथ आ जाएं, खास तौर पर अगर बृहस्पति और केतु साथ आएं, चाहे 9वें भाव में हो या 12वें या लग्न में, तो शख्स स्पिरिचुअलिटी पर, एक आध्यात्मिक वजूद पर यकीन रखता है, जहां वो इंसानियत की कुल मिलाकर भलाई पर यकीन रखता है। जब वो ये यकीन रखता है कि सर्वोच्च ऊर्जा चाहती है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की मदद और समझ के जरिए सर्वोच्च ऊर्जा को समझें और उसकी तरफ बढ़ें। तो केतु और बृहस्पति के ऐसे कॉम्बिनेशन या बृहस्पति और सूरज का 9वें भाव में होना वो ताकत या संभावना देते हैं कि कोई शख्स स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सकता है। आपको ताज्जुब होगा कि शनि का भी 9वें भाव में होने की बात एक ऐसे प्लेसमेंट के तौर पर की गई है जहां शख्स स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सकता है,
खास तौर पर अगर वो सकारात्मक राशियों में हो, वो राशियां जो फायदेमंद हैं या फायदेमंद ग्रहों द्वारा प्रतिनिधित्व या स्वामित्व वाली है। कोई भी राशि जो शुक्र या बुध द्वारा शासित है, या बृहस्पति की राशियां, खास तौर पर मीन। अगर शनि 9वें भाव में इनमें से किसी भी राशि से संबंधित बैठा हो, तो शख्स के पास एक ज्यादा आध्यात्मिक और ज्यादा ज्ञानी इंसान बनने की तरफ बढ़ने का मौका और सुयोग होता है, और उसके जरिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना। और अमल के उल्टे अमल, शनि के बारे में भी ये कहा गया है कि ये एक ऐसा ग्रह हो सकता है जो आपको स्पिरिचुअलिटी तक ले जा सकता है। शनि का प्लेसमेंट 9वें भाव में, मिसाल के तौर पर, मीन से संबंधित होने पर, यह भी इसलिए क्योंकि शनि नुकसान और गम का भी ग्रह है, और शख्स को जो गम मिलता है उसके जरिए वो एक ज्यादा दानिशमंद इंसान बन जाता है। तो शनि द्वारा दिए गए गम के जरिए आप अपने बृहस्पति को मजबूत करते हैं। अगर शनि 9वें भाव में बैठा है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी दर्शाता है, ये ज्ञान दर्शाता है, और ये धर्म दर्शाता है, और ये सीख, ऊंची तालीम, ऊंचे दायरे में ऊपर बढ़ना दर्शाता है, तो इसीलिए कुछ ग्रहों की स्थितियां शास्त्रों द्वारा समझाई गई स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने के लिए दर्शाने या हमारी मदद करने के लिए दी गई है। बुध का मकर में होने की बात भी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मवाद के लिए एक प्लेसमेंट के तौर पर की गई है, क्योंकि बुध तकरीर का ग्रह है, मकर धर्म या काम और कर्म करने की राशि है। तो बहुत तकरीरी होना, मगर साथ ही कम्युनिकेट भी करना, बात भी करना, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का भी प्रतिनिधित्व करता है, तो बात करना और स्पिरिचुअलिटी को फैलाना आपके फर्ज के तौर पर, आपके कर्म के तौर पर, इसीलिए उस कॉम्बिनेशन को भी ऐसा कहा गया है। केतु का 3रे भाव में होने को भी एक ऐसे ग्रह के तौर पर बताया गया है जो आपको ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा सकता है। क्यों? 3रा भाव कोशिश का भाव है और साथ ही बहुत ऊंची ऊर्जा का, आमतौर पर जिंदगी में हासिल करने के लिए। तो जब केतु वहां बैठता है, तो आपकी जिंदगी की कामयाबियां दुनियावी फायदों से नहीं, बल्कि जिंदगी की दुनियावी कामयाबियों से दूर जाने के लिए होती है, मगर एक ज्यादा आध्यात्मिक प्राप्ति की तरफ, और दुनियावी चीजों का त्याग और उस ऊर्जा का दुनियावी फायदों के लिए इस्तेमाल न करना। इसीलिए केतु का 3रे भाव में होना भी जिंदगी के प्रति एक आध्यात्मिक रूप या आध्यात्मिक नजरिया दर्शाता है। वृश्चिक राशि के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है, और ये एक बहुत हैरान करने वाली बात है, क्योंकि वृश्चिक यानी वृश्चिक लग्न वालों को भी ऐसे लोग बताया गया है जिन्हें स्पिरिचुअलिटी पर एक मौका मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल वृश्चिक राशि का प्रतिनिधित्व या शासन करता है, और मंगल कला पुरुष कुंडली में लग्न का भी स्वामी है। तो एक वृश्चिक लग्न वाला जातक वो सारी माहिती लाता है जो छुपी हुई है, जो एक रहस्यमयी माहिती भी है, और ये इंसान को ऊंचे दायरे तक ले जाती है। तो एक ताकतवर वृश्चिक लग्न वाला जातक जिसका बृहस्पति और केतु बहुत ताकतवर हो और 12वां भाव ताकतवर हो, उसे भी एक ऐसी राशि बताया गया है जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा सकती है। फिर रेवती का पहला पाद, रेवती एक बहुत अहम नक्षत्र है। जैसा हम जानते हैं, मीन राशि में एक नक्षत्र, और अगर आप रेवती के पहले पाद में पैदा हुए हैं, तो भी शख्स को एक ज्यादा आध्यात्मिक इंसान बनने और स्पिरिचुअलिटी में दिलचस्पी लेने की ऊंची संभावना वाला बताया गया है। इस तरह बहुत सारी स्थितियां, राशियां, कॉम्बिनेशन बताए गए हैं, मगर मैंने अपने तजुर्बे से ये समझा है कि सारी राशियां सिर्फ स्पिरिचुअलिटी हासिल करने में ही मददगार होंगी। चंद्रमा भी जातक का साथ देता है, इसीलिए ये भी कहा गया है कि अगर चंद्रमा उच्च का हो और सूरज लग्न बहुत ताकतवर हो, और सूरज और बृहस्पति दोनों लग्न में हो, तो बहुत ऊंची संभावना है कि शख्स बहुत आध्यात्मिक भी हो सकता है और स्पिरिचुअलिटी को फैलाए भी, या भलाई फैलाए, या अपने आध्यात्मिक अमल और अपने यकीन के जरिए इंसानियत की भलाई करे। तो ये अहम है कि जब हम समझते हैं कि हमें ये संभावना दी गई है, तो हमारे अमल भी उस रवैये के साथ मेल खाने चाहिए कि हम यहाँ एक दूसरे की खिदमत के लिए हैं, और एक दूसरे की खिदमत करके हम खुद की खिदमत करते हैं, और एक दूसरे की खिदमत करके और खुद की खिदमत करके हम सर्वोच्च ऊर्जा की खिदमत कर रहे हैं, और खुद को समझकर सर्वोच्च ऊर्जा को समझ रहे हैं, और फिर उस अमल के जरिए खुद को समझ के एक ऊंचे दायरे तक उठाना और विभिन्न स्तरों तक पहुंचना और उन स्तरों को पार करना, ताकि आखिरकार सबसे ऊंची आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एक हो जाया जाए।
और इसीलिए दुनियावी पीछा न रखना, दुनियावी चीजों की तरफ न बढ़ना, बल्कि उस चीज की तरफ बढ़ना जो हमें समझने के लिए, ऊंचा पहुंचने के लिए और दुनियावी लज्जतों का त्याग करने के लिए दी गई है। अपना फर्ज अदा करना, आध्यात्मिक वजूद और आध्यात्मिक कदरों का इस्तेमाल एक दूसरे की खिदमत, इंसानियत की खिदमत के लिए करना और खुदा की मर्जी के आगे सर झुकाना, बजाय गुस्सा, नफरत, परेशान, उदास होने के। सबमिसिव होना, अपनी कोशिश करने के बाद, सही होने के बाद, उस रवैये के साथ होना जो हमें दूसरे लोगों की खिदमत से गुजारता है, जहां हम ईमानदारी के साथ अपना सफर तय करते हैं, हम कदरों के साथ अपना सफर तय करते हैं, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी से कुछ लेना चाहते हुए, राहु की ऊर्जाओं से प्रभावित हुए बिना, षड्यंत्रकारी बने बिना, चालबाज बने बिना, और एक ज्यादा आध्यात्मिक वजूद गुजारने, जिंदगी को एक ज्यादा नैतिक वजूद से गुजारने, ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारने और इंसानियत की खिदमत करने और उसके जरिए सबसे ऊंचे दायरे तक पहुंचने और फिर शायद उसके जरिए मोक्ष तक पहुंचने के लिए। तो ये अमल सबमिसिव होने और इंसानियत के लिए भलाई करने के यकीन के साथ मिलकर यही आध्यात्मवाद है। तो दोस्तों, ये है मेरी तहकीकात के स्पिरिचुअलिटी को कुंडली में कैसे देखा गया है या शख्स के लिए एक संभावना के तौर पर कैसे दिया गया है, बजाय एक गारंटी के। मेहरबानी करके देखें कि आपकी स्थितियां कैसी हैं और जो भी ऊर्जा, चाहे थोड़ी सी ही क्यों ना हो, आपको दी गई है, उसे एक ज्यादा आध्यात्मिक वजूद के लिए इस्तेमाल करें। और शायद अमल के जरिए, चाहे आपके ग्रहों की स्थितियां न भी दी गई हों, सब रखकर, मददगार बनकर, सपोर्टिव बनकर, हमारे और दूसरों के बीच की अलगाव की दीवारों, जात, पंथ, धर्म, संस्कृति या समुदाय के हिसाब से को तोड़कर और एक दूसरे की खिदमत बिना किसी इनाम या बदले की उम्मीद के करके और सर्वोच्च ऊर्जा की खिदमत के तौर पर करके और जो भी नतीजे आध्यात्मिक ऊर्जा हमें बदले में देती है उनके आगे सर झुकाकर, यही वो चीज है जिसकी तरफ हम सबको बढ़ना चाहिए और यही स्पिरिचुअलिटी हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका भी है। तो दोस्तों, ये थी कुंडली में स्पिरिचुअलिटी की मेरी तहकीकात। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, प्लीज बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको पता चल जाए जब मेरी नई वीडियो आएगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे एक पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेहरबानी करके नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझ तक पहुंचें। अगली मुलाकात तक ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ।